यो याद रखो, अगर बलाओं से बचना चाहते हैं, मुसीबतों से बचना चाहते हो, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दुआएं बताई है उसका एहतमाम करो। आफतों से महफूज रहोगे, चाहे वो इंसानों से पहुंचने वाली आफतें हो या आसमान से नाजिल होने वाली बलाएं हो। इससे हम तभी महफूज रह सकेंगे जब हम उन दुआओं का एहतमाम करेंगे। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि हमारी जिंदगी से दुआएं निकल गई। सबसे पहला कसूर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नींद से बेदार होते ही दुआ पढ़ने का हुक्म दिया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना। ऐ अल्लाह, रात को जो सोया था मेरी कैफियत तो ऐसी थी जैसे मय्यत की होती है। बाजू से कोई गुजर गया, जेब से कोई कुछ निकाल लिया, घर से कोई कुछ उठा लिया, जैसे मय्यत को पता नहीं चलता, मुझे भी पता नहीं था, ऐसा बेहोश मैंने सोया था। इसीलिए नींद को मौत की बहन कहते हैं। लेकिन आपका शुक्र है कि आपने फिर मुझे उठाया। है इन दुआओं का एहतमाम हमारे पास। आंख खुलते ही खुदा का शुक्र अदा करने का अल्लाह के नबी ने हमें हुक्म दिया। एक एक कदम की दुआ अल्लाह के नबी ने हमें बताई है। आज वो दुआएं हमारी जिंदगी से निकल गई, नतीजतन खुदा की जो मदद होना मिलना हमें मिलना चाहिए, उस मदद से हम महरूम हैं। क्यों? हम मांगते ही नहीं है मदद। हम अल्लाह से मदद मांगते कहां हैं? हम अल्लाह से मदद ही कहां मांगते हैं? हम तो अल्लाह को नऊज़ुबिल्लाह ये कह के बैठे हुए हैं, मैं बिजी रहता हूं, आप मेरे काम बनाते रहिए। मैं बिजी, मैं बहुत मसरूफ रहता हूं, मुझे याद नहीं रहता दुआएं पढ़ना, याद नहीं रहता आपसे मदद मांगना, लिहाजा आप ही मेरी मदद करते रहिए, मैं आपसे मदद नहीं मांगूंगा। यह मिजाज हम लोगों ने बना लिया है। घर से बाहर निकलते हैं, दुआ पढ़ के निकलते हैं हम लोग। दुकान के लिए निकलते हैं, नौकरी के लिए निकलते हैं, कारोबार के लिए निकलते हैं, दुआ पढ़ने का एहतमाम है हमारी ज़िंदगी में। हालांकि इतनी मुख्तसर दुआ, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, कि अल्लाह जा रहा हूँ नौकरी को, जा रहा हूँ कारोबार को, जा रहा हूँ दुकान को, जा रहा हूँ बिजनेस करने के लिए, लेकिन जब तक आपकी मदद मेरे साथ शामिल हाल नहीं, मेरा कारोबार चलने वाला नहीं, मेरे हालात बनने वाले नहीं, मेरे मामलात संभलने वाले नहीं। आपकी ऊपर तवक्कुल करके जा रहा हूं, भरोसा दुकान पर नहीं, दुकान पर रखे हुए माल पर नहीं, दुकान में रखे हुए सामान पर नहीं, बल्कि तवक्कुल आपकी जात पर है मेरा। मैं आप पर तवक्कुल करके निकल रहा हूं। है एहतमाम हमारी जिंदगी में इसका? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आफात और बलाओं से महफूज रखने की दुआएं सिखाई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआएं सिखाई कि पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति कुल्लिहा मिन शर्रि मा खलक़। ऐ अल्लाह, हर उस शर से मुझे बचाइए, मैं हर उस शर से पनाह मांगता हूं जो आपने पैदा किया है। हर वो तकलीफ देने वाली चीज से मैं आपसे पनाह चाहता हूं जो मुझे तकलीफ पहुंचा सकती है।
है इनका किसी दुआ का एहतमाम नहीं। ना खाना खाते वक्त दुआ पढ़ने का एहतमाम, न डेकारों पर डेकार लेने के बाद खुदा का शुक्र अदा करने का मिजाज है। कौन सा मरहला ऐसा है जहां हम अल्लाह की मदद मांग रहे हो और उसका शुक्र अदा करते हुए चल रहे हो? कैसे अल्लाह की मदद आएगी हमारी दुकानों में? कैसी मदद आएगी कारोबारों में? कैसी मदद आएगी हमारे जिंदगी के हालात में? कैसे मदद आएगी हमारे घरों में? कैसे मदद आएगी हमारे घर में रखे हुए अनाज में? कैसे मदद आएगी हमारे घरों में पके हुए खाने में, जबकि हमने खुदा से मदद और बरकत का सवाल ही नहीं किया? बलाओं और मुसीबतों में घिरने की एक वजह दुआओं का एहतमाम न करना है। मेरे भाइयों, छोटी छोटी दुआएं हैं। आपकी उम्र कुछ भी होगी, इस उम्र में भी आप उसे याद कर सकते हैं। याद कीजिए, याद कीजिए, दुआओं में बेपनाह बरकत है। अपनी ताकत, अपनी कुव्वत, अपनी सलाहियत, अपनी होशियारी, अपनी अक्लमंदी, अपनी दानिशमंदी, अपनी तालीम, अपने ओहदों पर भरोसा मत कीजिए। खुदा जब पटकने पर आ जाएगा तो फिरौन को पानी में गर्क करके बताता है। इसीलिए कदम कदम पर दुआओं का एहतमाम। हम घर से निकलते हैं, दुआ पढ़ के नहीं निकलते हैं। हम गाड़ी पे सवार होते हैं, दुआ पढ़ने का एहतमाम नहीं करते। जिस जगह पर जाकर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद वहां की क्या दुआ अल्लाह के नबी ने बताई, उस दुआ का कोई एहतमाम नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो घर से निकलने की भी दुआ बताई, और जिस जगह पहुंच गए हैं, अब वहां पहुंचने के बाद अल्लाह के नबी ने दुआ बताई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलद व खैरल मखरज बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। फिर एक दुआ बताई है। मेरे भाइयों, हर जगह अपने आप को बेहैसियत साबित करते हुए, अल्लाह की बड़ाई का इकरार करते हुए, अल्लाह से मदद तलब करने का नाम बंदगी है। आज ये जिंदगी से निकल गई। अब शिकवा कर रहे, ये मुसीबतें कहीं को आ रही, ये परेशानियां कहीं को आ रही, ये बलाएं क्या है, ये क्या है, वो क्या है। आपको सवाल करने पैदा किए या अल्लाह से मांगने पैदा किए? खाली सवालों पे सवाल किससे कर रहे साहब? जो मिले इन्हों मिले तो बोल रहे क्या है भाई ये, उन्हों क्या बोलते हैं, उन्हों दूसरे को पूछ के आ रहे हैं। अब बीच अब एक दूसरे को पूछ ले रहे क्या मुसीबत है भाई, ये कोरोना। अरे कभी 2 रकात नमाज पढ़ के दुआ करें आप, अल्लाह मुझे बचा लीजिए। 2 रकात। हम शायद जितने बेरहम हैं, शायद हमसे बड़ा कोई बेरहम नहीं। हम वो बेरहम है जिसे अपने ऊपर भी तरस नहीं आता। हम वो बेरहम है जो अपने आप पर तरस नहीं खाते। 6 महीने गुजर गए, कोई बताए या कितने लोग हैं जो रात के किसी हिस्से में उठकर खुदा के सामने खड़े होकर तहज्जुद में खुदा के सामने हाथ फैलाया हो कि मौला बचा लीजिए इस बला से मुझे, मेरे घर वालों को। क्यों हम अपनी गलतियों पे निगाह नहीं डालने तैयार नहीं हैं? जरा कुछ होते बोलते उन्हें करा दिया, इन्हें करा दिया, उन्हें करा दिया, उन्हें करा दिया, उन्हें मेरे को जल देख के जलता, इन्हें मेरे को देख के जलता। क्या है आपके पास? खारून का खजाना है जलने के वास्ते? है क्या आपके पास? बोला नहीं नहीं, उन्हें मेरे को नहीं देख सकता। क्या आप यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न रखते? क्या है क्या आपके पास? फुगट में अपने आप को सबसे अच्छा समझने का एक रोग लग गया हमको, और उसी रोग में हम जीते जा रहे हैं। मेरे भाइयों, निकलो इस गलत फहमी से। मैं अहम हूं, यही हमारा वहम है।
मैं अहम, यही हमारा वहम। इस वहम से बाहर निकलो। कदम कदम पर दुआओं का एहतिमाम करो, बलाओं से बचोगे। कदम कदम पर अल्लाह की नुसरतों का सवाल करो, खुदा की नुसरतें आएगी। आप मदद ही नहीं मांगते, आप सवाल ही नहीं करते, आप तलब ही नहीं करते। तो जो आदमी अपना बचाव नहीं करेगा, पानी आ रहा है, कट्टा टूट चुका है, पानी आ रहा है, जो आदमी बचाव करेगा वो बचेगा, जो आदमी बचाव नहीं करेगा उस पानी में बह के निकल जाएगा। जब आसमान से बलाएं आएंगी, तो बलाएं आएंगी तो आप पर भी आएंगी, मुझ पर भी आएंगी, क्योंकि वो आ ही रहे हैं नाफरमानों के ऊपर, वो आ ही रहे हैं खुदा बेजार लोगों पर, वो आ ही रहे हैं खुदा से बेनियाजी बरतने वाले लोगों पर। मेरे भाइयों, गेहूं के साथ जौ पिसती है, जौ के साथ गेहूं पिसता है, बच नहीं सकते। इसीलिए दुआओं की छोटी छोटी किताबें मिलती है, खरीदिए उसे, अपने घरों में रखिए। याद नहीं कर सकते तो देख के पढ़िए, एहतिमाम कीजिए इसका।